हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन का एक नया सोर्स लग गया है। अब ढोल बजाओ और झूम के नाचो। दो चार ठुमके मैं भी लगा लेता हूँ। चलो मजाक से हटकर अब मुद्दे पर आते हैं। उससे पहले हेलो एंड आई वेलकम यू टू द गुरुजी फैक्ट्स। तो अब तक हमें ये पता है कि डीप सी में, मेरा मतलब है गहरे समुद्र में, ऑक्सीजन या तो समुद्री पौधों से आता है या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर लहरों की मदद से नीचे पहुंचता है, जिसका इस्तेमाल डीप सी एनिमल्स करते हैं। हाँ जी, बात तो सही है, लेकिन अब एक नई खोज से पता चला है कि गहरे समुद्र में कुछ ऐसे पिंड मौजूद हैं जिनमें कुछ मेटल्स का अंश है और ये पिंड गहरे समुद्र में ऑक्सीजन बना रहे हैं। बात 2021 की है, जब एंड्रू के स्विटमैन डीप सी इकोसिस्टम को एक्सप्लोर कर उसका अध्ययन कर रहे थे। तभी उनके इक्विपमेंट्स अजीब सी रीडिंग देने लगते हैं। पैसिफिक ओशियन में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि उस समय रात का वक्त था और रात में फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है, जिससे उस समय ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मात्रा उन्हें चीख चीख कर यह बता रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, गहरे समुद्र में कोई ऐसा राज जरूर छुपा है जो ऑक्सीजन बना रहा है। लेकिन उस समय पर हमारे शिपमैन भैया पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठे थे कि उन्हें एक फाल्स रीडिंग लगती है और वो इसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी ही रीडिंग्स जब उन्हें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भी मिलती है, तब उनका माथा टनकता है और जब वहां पर सी बेड की छानबीन की जाती है तो उन्हें लगभग 10-10 सेंटीमीटर के ऐसे पत्थर के टुकड़े मिलते हैं जिनमें कुछ मेटल के अंश थे। और जब उन टुकड़ों की लैब टेस्टिंग कराई जाती है तो पता चलता है कि ये टुकड़े कोई साधारण टुकड़े नहीं थे। ये टुकड़े छोटी छोटी बैटरीज की तरह बिहेव कर रहे थे और इनकी गांठों के बीच 0.95 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। अब माजरा धीरे धीरे साफ होने लगा। ये कंचे, जी हाँ, अब मैं इनको कंचे ही कहूंगा। हाँ, तो ये कंचे करंट की वजह से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दे रहे थे, जिसकी वजह से गहरे समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल रात में भी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तो सुनो, पानी का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन 1.5 वोल्ट या उसके ऊपर होता है और ये कंचे तो 0.95 वोल्ट ही बना रहे थे। तो क्या समुद्र में केमिस्ट्री का नियम काम नहीं करता है? यहां पर देखने को मिलता है कुदरत का कमाल। ये कंचे कुदरती रूप से कुछ ऐसे अरेंज हो जाते थे कि इनकी ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट से अधिक हो जाती है। ये स्टोरी हमने नेचर जियो साइंस के एक रिसर्च पेपर से अडॉप्ट किया है। यदि आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यदि आप साइंस की समझ रखते हैं और ऐसे ही मजेदार साइंस जर्नी और लेटेस्ट साइंस न्यूज से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल द गुरुजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।